सोचकर देखिए, दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक दिव्य ऋण की कहानी कहता है। ये कहानी है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर की, और आज हम जानेंगे इसके पीछे की वो महागाथा जिसने एक भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये पूरी की पूरी कहानी ना एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू होती है। एक ऋषि का गुस्सा, एक प्रहार, और उसी एक घटना ने मानो घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसने हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। तो बात है उस जमाने की जब महान ऋषि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के बीच में उनके मन में एक सवाल आया। त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे सात्विक कौन है? आखिर इस यज्ञ का फल किसे मिलना चाहिए? अब इस परीक्षा को समझने के लिए त्रिदेवों को समझना जरूरी है। देखिए, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, जो रजोगुण यानी जुनून और कुछ हद तक अहंकार के प्रतीक हैं। वहीं विष्णु जी ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो सत्वगुण यानी अच्छाई और शांति का प्रतीक हैं। और शिव वो संहारक हैं, जो तमोगुण यानी अंधकार और क्रोध के प्रतीक हैं। तो इस मुश्किल काम का जिम्मा किसे दिया गया? ये जिम्मा मिला महर्षि भृगु को। वो ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन उनका गुस्सा भी उतना ही तेज था। कहते हैं कि उनके पैर के तलवे में एक आंख थी, जिसे उनके ज्ञान के अहंकार का प्रतीक माना जाता था। तो भृगु मुनि निकल पड़े अपनी यात्रा पर। सबसे पहले वो पहुंचे सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास। लेकिन ब्रह्मा जी तो वेदों के जाप में इतने मगन थे कि उन्होंने भृगु की तरफ देखा तक नहीं। इसके बाद भृगु पहुंचे कैलाश, जहां भगवान शिव और पार्वती जी एकांत में थे। भृगु के आने से शिवजी इतने नाराज हुए कि बस उनका तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। ब्रह्मा और शिव के व्यवहार से भृगु का गुस्सा और अहंकार दोनों ही चरम पर थे। अब वो पहुंचे वैकुंठ, और वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं, आराम कर रहे हैं। बस उनका सब्र जवाब दे गया, और उन्होंने गुस्से में आकर सीधे भगवान विष्णु की छाती पर जोर से प्रहार कर दिया, उसी छाती पर जहां स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन इस अपमान पर विष्णु जी को जरा भी गुस्सा नहीं आया। वो तुरंत उठे और बड़े ही शांत भाव से भृगु मुनि से पूछने लगे, हे महर्षि, मेरा सीना तो कठोर है, कहीं आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लगी? और ऐसा कहते हुए उन्होंने भृगु के पैर को दबाया और उनके अहंकार रूपी नेत्र को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और बस उसी पल यह साबित हो गया कि विष्णु ही सर्वोच्च सात्विक देव हैं। भृगु की परीक्षा तो यहां खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस एक प्रहार के नतीजे इतने गहरे थे कि उसने एक नए संघर्ष की नींव रख दी। अपने घर यानी भगवान विष्णु की छाती पर हुए इस हमले को देवी लक्ष्मी ने अपने सम्मान पर हमला माना। उन्हें लगा कि जहां मेरे सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, मैं वहां एक पल भी नहीं रह सकती। और बस यही सोचकर उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर करवीरपुर चली गईं, जिसे आज हम कोल्हापुर के नाम से जानते हैं। अब लक्ष्मी के बिना वैकुंठ कैसा? बिल्कुल सूना हो गया। उनके जाने के गम में भगवान विष्णु इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने भी वैकुंठ त्याग दिया और उन्हें ढूंढने के लिए एक साधारण इंसान श्रीनिवास का रूप लेकर पृथ्वी पर आ गए। इंसान के रूप में भगवान को भी इंसानों वाले कष्ट झेलने पड़े। वो तिरुमाला की पहाड़ियों पर एक बांभी में रहने लगे। जब भूख प्यास लगती तो ब्रह्मा जी गाय बनकर और शिव जी बछड़ा बनकर छिपकर उन्हें दूध पिलाते। एक दिन तो एक ग्वाले ने गाय पर कुल्हाड़ी चला दी, लेकिन श्रीनिवास ने वो वार अपने सिर पर ले लिया और वो घायल हो गए। इस घटना से नाराज होकर श्रीनिवास ने चोल राजा को श्राप दिया कि वो एक पिशाच बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेवक के कर्मों का जिम्मेदार राजा भी होता है। जब राजा ने माफी मांगी तो श्रीनिवास ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब भविष्य में मेरे विवाह पर तुम मुझे एक सोने का मुकुट भेंट करोगे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो इसका दिल है। एक ऐसी दिव्य प्रेम कहानी जो असल में भगवान और देवी का दोबारा मिलन थी। उसी समय धरती पर आकाश राजा की बेटी थीं राजकुमारी पद्मावती, जो असल में देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थीं। तो एक दिन जब श्रीनिवास शिकार करते करते एक बगीचे में पहुंचे तो वहां उनकी पहली मुलाकात पद्मावती से हुई। और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये तो विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया। श्रीनिवास ने अपनी पालक मां वकुला देवी से कहा कि वो राजा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाएं। लेकिन एक डर था कि राजा एक साधारण वनवासी का रिश्ता क्यों स्वीकार करेंगे।
तो श्रीनिवास ने खुद एक महिला ज्योतिषी का रूप बनाया और रानी को जाकर बताया कि उनकी बेटी की शादी तो स्वयं भगवान विष्णु से होनी तय है। इस दिव्य संकेत के बाद राजा ने खुशी खुशी ये शादी स्वीकार कर ली। रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी मुश्किल थी। श्रीनिवास एक गरीब वनवासी थे। उनके पास एक राजकुमारी से शाही अंदाज में शादी करने के लिए पैसे कहाँ से आते? तो इस मुश्किल को हल करने के लिए श्रीनिवास ने देवताओं के खजांची कुबेर को याद किया और उनसे अपनी शादी के लिए 1 करोड़ 14 लाख सोने की मुद्राओं का कर्ज मांगा। कुबेर मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। यह तय हुआ कि श्रीनिवास कलयुग के अंत तक सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाएंगे, और उन्होंने वचन दिया कि उनके भक्त जो भी दान दक्षिणा देंगे उसी पैसे से इस कर्ज का ब्याज चुकाया जाएगा। यही वो वजह है कि आज भी भक्त तिरुमाला मंदिर की हुंडी में इतनी श्रद्धा से दान करते हैं। कुबेर से मिले धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शादी के करीब 6 महीने बाद कोल्हापुर में तपस्या कर रही मूल देवी लक्ष्मी को इस विवाह की खबर मिली। वो गुस्से में तिरुमाला पहुंची और श्रीनिवास से सवाल करने लगी कि उनकी पत्नी होते हुए उन्होंने दूसरी शादी कैसे कर ली। अपनी दोनों पत्नियों के बीच इस तनाव को देखकर भगवान श्रीनिवास बहुत दुखी हो गए। वो ये भी जानते थे कि कलयुग में इंसानों को अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे भगवान की जरूरत होगी जो हमेशा एक ही जगह पर स्थिर और सुलभ हो। तो इस संघर्ष को खत्म करने और भक्तों के कल्याण के लिए श्रीनिवास ने खुद को आंध्र प्रदेश की उन 7 पहाड़ियों पर एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। यह देखकर दोनों देवियों का गुस्सा शांत हो गया। देवी लक्ष्मी श्रीदेवी के रूप में उनके सीने के बाईं ओर और देवी पद्मावती भूदेवी के रूप में दाईं ओर हमेशा के लिए विराजमान हो गईं। ये महागाथा हमें बताती है कि तिरुमाला को आस्था का इतना बड़ा केंद्र क्यों माना जाता है, और साथ ही एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है कि जब कोई भक्त आज मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है तो क्या वो बस एक दिव्य ऋण चुकाने में मदद कर रहा है,